चार। नारद जी बोले, वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे में बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन करना, दोबारा भोजन और रात्रि काल में भोजन वर्जित है। वैशाख के महीने में नियमानुसार कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों का निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मण की चरण सेवा करने से सब व्रतों से उत्तम व्रत कर लिया समझो। वो दोपहर के सब समय मार्ग चलने से अपने घर आए हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके चरणों को दबाता है, चरण लोक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसको गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य वैशाख में स्नान नहीं करते हैं और नारद जी बोले करते हैं और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते हैं, वह गधैया की योनि पाता है, पीछे खच्चैया की योनि में जाता है। और मनुष्य हष्टपुष्ट रोगहीन और स्वस्थ होकर भी वैशाख में स्नान नहीं करता है, वह चांडाल की योनि पाता है। हे राजन, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता है तो वो 100 जन्म तक कुत्ती की योनि में रहता है। जो मनुष्य इस वैशाख मास की बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए व्यतीत कर देता है, वह पिशाच योनि प्राप्त नरकों को चला जाता है। वैशाख मास में अन्नदान जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते और संशय नहीं है, जिसमें संशय नहीं है। वैशाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से तीनों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उत्सह काल में सप्तगड़ा में स्नान करने से कोटि जन्म पर्यंत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और संशय नहीं। जाह्नवी, व्यवध, धगड़ा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी यह 7 गंगा कही गई है, गंगड़क कही गई है। वैशाख मास में देवखात अर्थात अप्राप्त जलाशय में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पापों को छूट जाता है और असंशय नहीं है। वैशाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो घर से अलग गो के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो तो वह गंगा के आदि लेकर सब नदी निवास करते हैं। यह बात निश्चय है, जो इस बात को जानता है वह संपूर्ण तीर्थों से अधिक फल होता है। हे राजन, रसों में दूध अधिक है और दूध से दही अधिक और दही से घृत उत्तम है। ऐसे ही महीना में कार्तिक मास उत्तम है, कार्तिक से अधिक माघ अधिक और माघ से अधिक वैशाख अधिक है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है वह बढ़ के बीज की तरह बढ़ता है। धन संपन्न अर्थात अत्यंत दरिद्र अर्थात पराधीन को भी जो वस्तु मिल जाए वो ब्राह्मण को देनी उचित है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्र जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी परिवर्तित होती जाएगी, बिना दिए ब्राह्मण देवताओं को भी नहीं मिलेगा। दान नहीं करने से दरिद्रता आ जाती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सामग्री से सुशोभित हो, उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। इससे ऐसे ही मनुष्य और महीनों में सब प्रकार के धर्म करता है, वैशाख मास में कुछ नहीं करता, उसका किया हुआ व्यर्थ है। ऐसी सुलक्षणी स्त्री पित्त के विद्यमान होने से ही लक्षणवाती होती है। इसी तरह सभी धर्म सांगोपान वैशाख में न करने से व्यर्था ही होते हैं। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्था है, ऐसे ही वैशाख मास के धर्म किए बिना संपूर्ण क्रिया व्यर्था है। जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता वैसे ही जो पुण्य वैशाख में नहीं किए जाते अच्छी रीति से सेवनीय नहीं है, न उसका कुछ फल मिलता है। जैसे किसी सरस्वती रूपवती स्त्री का अच्छा श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र सुहावनी नहीं लगती, ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार को धर्म संबंधी क्रिया करता है परंतु वैशाख में न करने से सब शोभा को प्राप्त नहीं होते। इसलिए जैसे बने वैसे प्रयत्न पूर्वक वैशाख में धर्म अर्थात उचित है कि यह बात निश्चय है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातःकाल स्नान कर और विष्णु का पूजन करे, ऐसा न करने पर नरक मिलता है। वैशाख मास सद फलदायक है और इसमें मधुसूदन भगवान देवता है। तीर्थ यात्रा जप
जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी इसमें अधिक होता है। इस मंत्र में मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। मधुसूदन देवेश वैसाखे मेसगे को प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विघ्नं करु माधव। हे मनुष्य मधुसूदन देवों के देव, हे माधव, मैं वैशाख में मेष को संक्रांति भर प्रातः स्नान करने की कामना करती हूँ, पर आप इसमें निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिए। इसे निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिए। फिर अर्घ दीजिए। अर्ध मंत्रम वैशाखे मेषगे भागो प्रातः स्नान प्रणाय अर्घत ते अहम प्रदास्यामि ग्रहणम मधुसूदनम। अर्घ्य मंत्रम का अर्थ, हे मधुसूदन, वैशाख में मेष की संक्रांति में स्नान कर आपको अर्घ देती हूँ। इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि सब नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे लिए अर्घ को सब प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप पापियों पर शासन योग्य समदृशी सबके स्वामी है, इसलिए मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ दे स्नान करें और फिर वस्त्र पहन अर्घ कर्मों को करें। वैशाख में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करके विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी दिव्य कथा सुने। वह कोटि जन्म के वंचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। उसका पृथ्वी स्वर्ग और पाताल कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं आता और नर्क की माता का दूध पीता है। जो वैशाख से कांसे के पात्र में भोजन करता है उसका उत्तम से उत्तम कथा नहीं सुनता, न स्नान करता, न दान करता, वह नरक में ही जाता है। अजात ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो वैशाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी दूर नहीं होता। जो मनुष्य स्वाधीन शरीर से स्वतंत्रवर्ती जल में स्नान करता है वह स्वाधीन जीवा से हरि और इन दो अक्षर का उच्चारण करता है। यदि वह वैशाख में प्रातः काल स्नान नहीं करता है, वैशाख काल में प्रातः काल में स्नान नहीं करता है, तो वह जीवित हुआ भी मरा हुआ समझा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिससे किसी भी प्रकार से भी वैशाख में मैंने मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि सुख की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा हो कोट जन्म तक अनेक सुख भोगता है। फिर अपने करोड़ फूलों को लेकर